गुड आफ्टरनून। ग्रामर का सेट नंबर 18 है और यहाँ पर पास्ट टेंस है। क्लियर है। अब यहाँ पर ये समझिए पहले कि पास्ट टेंस 4 टाइप्स का होता है। क्लियर है। 4 टाइप्स का होता है पास्ट टेंस और वो पहला होता है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्लियर है। और दूसरा क्या होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। दूसरा होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। और तीसरा क्या होता है बताइए पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस होता है और इसके बाद में चौथा होता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये टेंस आपका 4 तरह का होता है। अब यहाँ पर ये समझो, देखो मैंने ओवरऑल बताया था कि पास्ट टेंस को मान लेना है था, थी, थे या जो है था, थी, थे या जो लास्ट में आ का मात्रा रहेगा, ई की मात्रा रहेगा और ए का मात्रा रहेगा। ये पास्ट टेंस ओवरऑल पहचान होती है। क्लियर है। अब इसके बाद मैंने ये भी बताया था कि इंडेफिनिट को मानना है ता, ती, ते, है ना। तो इंडेफिनिट को क्या मानना है ता, ती, ते। क्लियर है। ये हो गया आपका इंडेफिनिट टेंस का मतलब। अब पास्ट के साथ है तो इसकी पहचान हो जाएगा ता, था, है ना, ती, थी, ते, थे। इस तरह से पहचान हो जाएगा। या स्पेशली अगर आ का मात्रा है, ई का मात्रा है या जो ए का मात्रा है तब वो क्या होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोल सकते हैं। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड होती है और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लगता है। ये चीज आपको याद रखना है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक जगह यूज होती है, वो क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। बताइए पहला क्लियर है। अब दूसरा क्या होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। तो मैंने बताया था इसके पहली वाली क्लास में कि कॉन्टिन्यूअस को मान लो, कॉन्टिन्यूअस टेंस को क्या माना गया था रहा, रही, रहे। और पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट का मतलब था, थी, थे। तो क्या हो जाएगा रहा था, रही थी और रहे थे। ये ओवरऑल हो गया आपका किसकी पहचान पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है वाज या तो वर। आई एंड सिमिलर सब्जेक्ट के साथ वाज आएगा और बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा वर आएगा। इसके साथ में जितना भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आईएनजी लगता है। तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में आपको लगा देना है आईएनजी। ये हो गया आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब तीसरा देखिए क्या है, तीसरा आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए मैंने बताया था कि परफेक्ट मतलब पूरा होना, काम कंप्लीट, ये कंप्लीटनेस ऑफ वर्क को बताता है ना, काम की कंप्लीट को बताता है। अब परफेक्ट को मैंने बताया था क्या मानना है चुका, चुकी, चुके। इस तरह से परफेक्ट को आपको मानना है चुका, चुकी, चुके, गया, गई, गए, खाया, खाई, खाए। इस तरह से काम कंप्लीट होने की बात हो। और पास्ट के साथ है तो इसकी ओवरऑल पहचान क्या हो जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये है या जो है आगे आप बना सकते हैं इस तरह से गया था, है ना, गई थी, गए थे, है ना, खाया था, खाई थी या खा लिया था, पहन लिया था, चला गया था, सो गया था, इसी में आएगा। क्लियर। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हेड और हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। एक चीज और याद रखो, जितना परफेक्ट टेंस है चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जितना भी परफेक्ट टेंस हो सारे परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लगती है। क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं। अब देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस
सॉरी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मींस क्या होता है, रहा रही रहे, लेकिन किसके साथ में, टाइम के साथ में। अब टाइम या तो डिफिनिट होगा या तो इनडिफिनिट होगा। डिफिनिट के लिए सीन्स लगाते हैं, इनडिफिनिट के लिए और लगाते हैं। क्लियर, पास्ट के साथ बात हो रही है, इसलिए ओवरऑल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होगी वो क्या होगी, रहा था, रही थी और रहे थे। क्लियर है, ये ओवरऑल इसकी पहचान होगी, लेकिन टाइम के साथ। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। हैड बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जितना भी कॉन्टिन्यूअस टेंस है चाहे वो अकेले है या परफेक्ट के साथ में है, हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। क्लियर, यही चीज इसके पहले सेट नंबर 17 में हम लोगों ने बात किया था किस पर, प्रेजेंट पर। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की पहचान थी ता है, ती है, ते है, ताहूं। हेल्पिंग वर्ब डू या तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस या तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो भी अफर्मेटिव में लगता था। पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं, और हेल्पिंग वर्ब वहां पर थी इज एंड आर के साथ आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो पहचान था वो था चुका है, चुकी है, चुके हैं, गया है, गई है, गए। हेल्पिंग वर्ब थी या तो हैज या तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने बताया था रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम, डिफिनिट या तो इनडिफिनिट। और यहाँ जो पहचान थी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब वो था हैज बीन या तो हैव बीन। लेकिन पास्ट में क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पहचान क्या है, था, थी, थे, या जो स्पेशली आ, ई, ए। क्लियर है, ये स्पेशली इसी में रहेगा। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बात किया जाए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होगी रहा था, रही थी, रहे थे, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एक चीज याद रखो, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वहां पर आईएनजी लगेगा फर्स्ट फॉर्म में। क्लियर है, अब वो चाहे वो अकेला कॉन्टिन्यूअस हो या परफेक्ट के साथ हो। ओके, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, पास्ट परफेक्ट का मतलब काम कंप्लीट हो चुके काम के बारे में बताया जाता है यहाँ पर। ऐसा काम जो कि पूरा हो गया था पास्ट टाइम में, उसका जिक्र होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया था, तो ये बताया जा रहा है कि पास्ट के टाइम में, है ना, जो समय बीत गया उसमें मैंने खाने का काम पूरा कर लिया था। क्लियर है, तो इसकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, या जो गया था, गई थी, गए थे, इस तरह से चलेगा। हेल्पिंग वर्ब हैड के साथ मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहा था, रही थी, रहे थे प्लस टाइम। टाइम की बात करें, दो तरह के टाइम की बात होती है, या तो डिफिनिट या तो इनडिफिनिट। डिफिनिट टाइम के लिए सीन्स लगता है, इनडिफिनिट टाइम के लिए क्या लगता है, फॉर लगता है ना। डिफिनिट टाइम जैसे कोई नेम या फिक्स हो, जैसे डे का नेम 7 डेज का नेम हो गया, मंथ्स का नेम 12 मंथ्स का नेम हो गया, या डेट का नेम हो गया जैसे 19 जनवरी 1949, ये पूरा डेट हो गया आपका। क्लियर है, या जो टाइम का नेम हो गया जैसे कोई भी बजे वाला 5 बजे से 5:02 से, ये सब क्या है, आपका डिफिनिट टाइम है। क्लियर है, इनडिफिनिट टाइम क्या होगा, जब गिनती में बात होने लगे नेम की, जैसे 2 दिन से, है ना, 2 साल से, 2 घंटे से, 2 सेकंड से, इस तरह से, तो वहां पर फॉर लगा देना। ये आपका क्लियर है, ठीक। अब इसी तरह अगर बात किया जाए फ्यूचर का, क्लियर, इसी तरह बात किया जाए फ्यूचर का, तो फ्यूचर के 4 पार्ट हो जाते हैं। पहला क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और तुरंत पहचान भी चेंज होगी, है ना। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होगी सिंपली होती है गा, गी, गे हो जाएगी, और वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, या तो विद या तो शैल के साथ में आईएनजी रहेगा। क्लियर है, ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बात किया जाए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की, है ना, तो देखिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहचान हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर को मैंने बताया था सिंपली होता है, फ्यूचर का मतलब क्या होता है,
गा गी गे, या तो होगा होगी होगी। भाई जैसे पास्ट टेंस का मतलब ये था कि थे मान्य हो, वैसे अगर यहाँ बात कर दिया जाए फ्यूचर टेंस की, है ना, तो फ्यूचर टेंस को मैंने बताया भी था इसके पहले, फ्यूचर टेंस को मान लीजिए गा गी गे, या जो है होगा, है ना, होगा होगी और होंगे, होगा होगी होंगे, या होगा होंगे, इस तरह से। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, रहा होगा, है ना, रही होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरह से चलेगा। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी या तो विल बी या तो शैल बी। और शैल बी का यूज करना है तुम्हें किसके साथ में, आई और बी के साथ में, और बाकी सबके साथ क्या लगाना है, विल बी। तीसरा हो जाएगा आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या हो जाएगी, चुका होगा, है ना, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या जो है गया होगा, गई होगी, गए होंगे, खाया होगा, खाई होगी, खाए होंगे। और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी या तो विल हैव या तो जो है शैल हैव, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। इतना क्लियर है ये चीज। अब बात किया जाए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगा, रहा होगा, है ना, अब ये फ्लो चलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर कंडीशन है प्लस टाइम। अब टाइम वही पुराना डेफिनिट या तो इनडेफिनिट, क्लियर है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी या तो विल हैव बीन रहेगा, है ना, या तो विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन। आई बी के साथ में शैल हैव बीन लगाना है और बाकी सबके साथ में क्या लगाना है, विल हैव बीन। और जितना भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे वो अकेले हो या परफेक्ट के साथ में आया हो, हर कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगती है, आईएनजी लगती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है। बताओ फ्यूचर क्लियर है ना। फ्यूचर टेंस को क्या मानना है, सिंपली गा गी गे, या जो होगा होगी होगे, ये चीज मान लो। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। इसकी पहचान हो जाएगी गा गी गे, और हेल्पिंग वर्ब होगी या तो विल या तो शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यहाँ पर कोई टाइम की बात नहीं होगी, है ना, सिंपली रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी, और हेल्पिंग वर्ब होगी विल बी या तो शैल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात किया जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान होता है चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे। फ्यूचर में कंप्लीट, काम के कंप्लीट होने की बात की जाएगी, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव या तो शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो इसकी पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यहाँ पर टाइम देखो, दोनों में अंतर है ना। यहाँ जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात होगी तो वहाँ टाइम का भी जिक्र होगा, है ना। टाइम से पता चलेगा, जैसे 5 बजे से डेफिनिट टाइम है, 5 घंटे से इंडेफिनिट टाइम है। डेफिनिट टाइम के लिए सिंस लगाना है, इंडेफिनिट टाइम के लिए क्या लगाना है, फॉर लगाना है। विल हैव बीन या तो शैल हैव बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिखना है। क्लियर है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी। इतना क्लियर है। अब तीनों चीज एक बार रिवाइज करो फटाफट, मैं पूछ रहा हूँ और बताओ। देखिए प्रेजेंट, अगर बात किया जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी, बताइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होगी ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, है ना। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है डू या तो डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो या जो फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाओ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं,
यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज एंड आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होगी, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या गया है, गई है, गए हैं। क्लियर है। और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, हैज या तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। इसके बाद बताइए, अगर जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात किया जाए तो रहा है, रही है, रहे हैं प्लस टाइम। अब टाइम हमेशा याद रखना, दो तरह का टाइम होगा, डेफिनिट टाइम जो कि पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, है ना, और इनडेफिनिट टाइम जो कि पीरियड ऑफ टाइम बताएगा। इनडेफिनिट टाइम के लिए फॉर लगाना है और डेफिनिट टाइम के लिए सीन्स लगाना है। इतना क्लियर है। फिर पास्ट की बात किया जाए तो पास्ट में आपने देखा ही, और फ्यूचर में पूरा क्लियर है ना, तीनों क्लियर है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, कहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएं, कहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाएं, और कहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएं, है ना, और कहाँ पर जो है फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएं। ये चीज देखो, देखो जितना इंडेफिनिट टेंस है ना, जितना इंडेफिनिट टेंस है, इंडेफिनिट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना, और जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। लेकिन एक कंडीशन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बल्कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, बिल्कुल सही। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, ध्यान से देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगती है। तो हो गया अपवाद आपका। बताओ समझ में आया कि नहीं। मतलब ऐसे याद रखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर इंडेफिनिट टेंस में लगता है ना, हर इंडेफिनिट टेंस में लग रहा है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ही से इट वन नेम होगा, तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी लगा देना। लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। ये दो हैं एक्सेप्शन। बताओ समझ में आया, इतना क्लियर है। अब इसके बाद में तीसरा, जितना भी परफेक्ट टेंस है, परफेक्ट टेंस मींस तीन है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो जितना भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, जितना भी परफेक्ट टेंस है सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इतना क्लियर है। ये मेन वर्ब की बात कर रहे हैं। और इसी तरह जितना भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जितना भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, जितना भी कंटिन्यूअस टेंस होगा, सारे कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा। अब वो चाहे कॉन्टिन्यूअस टेंस अकेला आया हो, अकेला का मतलब जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, या जो है वो परफेक्ट के साथ आया हो, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी कहीं भी अगर काम कंटिन्यू हो रहा है तो वहां पर फर्स्ट फॉर्म में क्या आती है, आईएनजी आती है। तो अब देखो, अब इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है। बताओ, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और याद रखो, जितना भी अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, जितना भी आपका अफर्मेटिव यानी कि सिंपल सेंटेंस है, सारे के सारे सिंपल सेंटेंस में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, ध्यान देना, है ना। सब्जेक्ट के ही अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखना है। हर टेंस का, हर सेंटेंस, हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब अलग होगा। क्लियर है। इसके बाद आपको मेन वर्ब लिखना है। दो ऐसे टेंस हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। कौन सा है? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और यहाँ पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सिंगुलर सब्जेक्ट
या प्लूरल सब्जेक्ट में सिंगुलर में सब्जेक्ट के साथ तो ऐसे ही एस लगता है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, दो जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। तो जितना भी अफर्मेटिव सेंटेंस होगा सबसे पहले आपको लिखना है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब, फिर जो भी बचेगा ऑब्जेक्ट अदर यहाँ पर लिख देना है। बताओ इतना क्लियर है? बात किया जाए अगर नेगेटिव सेंटेंस की, बात किसकी करें? नेगेटिव सेंटेंस की। तो देखो नेगेटिव सेंटेंस में करना कुछ नहीं है, आपको सारा प्रोसेस यही रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, लेकिन बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, इसके बाद मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना? क्लियर है? अगर हेल्पिंग वर्ब दो है जैसे हैज बीन, तो पहली वाली है ना हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, यानी कि हैज बीन में नॉट लगाएंगे तो क्या होगा? हैज नॉट बीन, हैज बीन नॉट गलत हो जाएगा, हैज नॉट बीन होगा। ये चीज याद रहना चाहिए। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर ये सबके लिए फॉलो होगा। हर टेंस में केवल क्या चेंज होता है भाई? हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, मेन वर्ब चेंज होगी। इसी तरह हिंदी में पहचान चेंज होगा। भाई राम स्कूल जा रहा है, कौन सा टेंस है बताओ? प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन मैं कह रही हूँ राम स्कूल जा रहा था, अब क्या हो गया? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। जैसे हिंदी में पहचान चेंज होता है, वैसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, मेन वर्ब फिर भी वही रहती है ना? सारे परफेक्ट में थर्ड फॉर्म रहती है। क्लियर है? चलो अब इसी तरह अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक चीज याद रखो, क्या से कोई भी सेंटेंस अगर क्या से शुरू है तो क्या की जगह पर आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है ना? क्या की इंग्लिश कभी भी नहीं लिखनी है। अगर क्या से कोई सेंटेंस शुरू है तो क्या की जगह पर हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। इसके बाद में सब्जेक्ट लिखना, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब दो है तो पहली वाली सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले और बाकी को सब्जेक्ट के बाद में लिख देना है। नहीं भी है तो यहीं पर नॉट लिख देना, फिर वही प्रोसेस आपका चलेगा, मेन वर्ब फिर अदर ऑब्जेक्ट की चीज ऐसे रहेगा बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये किसके लिए है आपका? अगर वो सेंटेंस क्या से है तो। लेकिन अगर कोई सेंटेंस, किसी सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड जैसे कब, क्यों, कहां, कैसे, कौन, कितना, किसको, किसकी, किस देश में, किस गांव में, किस शहर में, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो सबसे पहले उस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखिए। ठीक है? फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, तो सब्जेक्ट, फिर अगर नहीं भी है तो नॉट लिख देना। ठीक? नहीं के लिए नॉट ही लिखेंगे, अगर नहीं सेंटेंस में नहीं रहेगा तो क्यों लिखेंगे? नहीं लिखेंगे नॉट। इसके बाद में फिर मेन वर्ब, फिर अदर ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब ये चीज हो सकता है थोड़ा कम समझ में आएगा। क्लियर है? अभी आप पहले ये चीज लिख लीजिए, इसे लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जैसे देखिए टेंस वाला सेंटेंस कोई भी करने के लिए आपको क्या करना है? 3 स्टेप पे करना है। मतलब सीधा सबसे पहले आपको टेंस पहचान लेना है ना? सबसे पहले आपको क्या करना है? टेंस की पहचान करना है ना? टेंस की पहचान करो। सबसे पहले ये पहचानो टेंस कौन सा है, आइडेंटिफाई द टेंस। इसके बाद में आप क्या करो? सेंटेंस को पहचानो, है ना? सेंटेंस की पहचान करो, सेंटेंस कौन सा है। ठीक? फिर इसके बाद में क्या करो? रूल अप्लाई कर दो, है ना? रूल अप्लाई कर दो। यही 3 काम करना है आपको टेंस के लिए, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको 3 स्टेप फॉलो करना है। जैसे आप ये 3 स्टेप फॉलो करके आप पूरा बना सकते हैं। कैसे? जैसे कोई भी सेंटेंस, जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रहा हूँ और मैं कहूँ मैंने, है ना, खाना खा लिया है, मान लो ऐसा मैं कह रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है। तो सबसे पहले आपको करना है टेंस की पहचान करना है। तो देखो मैंने खाना खा लिया है, यहाँ खाने का सबसे पहले आप तो ये देखो, क्योंकि मैंने 3 बताया था, है ना, कि प्रेजेंट टेंस को मान लो आप, क्या मान लो? है, हैं, हो, हूं। ये मैंने ओवरऑल बताया था। इसी तरह मैंने ये भी कहा था कि आप पास्ट टेंस को मान लो था, थी,
थे, और स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है आ ई ए वाला केस, ठीक है। और मैंने कहा था फ्यूचर को आप मान लो, फ्यूचर टेंस को क्या मान लो, गा, गी और गे, ये चीज मैंने बताया था। अब आप यहीं से दिमाग लगाओ भाई, है यहां से ये क्लियर हुआ कि प्रेजेंट टेंस का पोर्शन है, पास्ट या फ्यूचर टेंस का पोर्शन नहीं। अब आपको पास्ट या फ्यूचर में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्लियर है। अब आपके दिमाग में आया कि प्रेजेंट टेंस भी 4 टाइप का था, पास्ट टेंस भी 4 टाइप का और फ्यूचर टेंस भी 4 टाइप का। हमें ना तो चलना है पास्ट में, ना ही चलना है फ्यूचर में, हमें चलना है, अरे प्रेजेंट में चलना है बच्चा। हमें किस में चलना है, प्रेजेंट में चलना है, ठीक है। अब प्रेजेंट के तो 4 हैं, तो अब यहाँ देखो, पहला था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिसमें इंडेफिनिट वर्ब को बताया जाता है ना, डेफिनिट नहीं रहता था। जैसे मैं कहूँ मैं रोज स्कूल जाता हूँ, बताओ डेफिनिट है? संडे को छुट्टी है, उस दिन भी स्कूल जाऊंगा क्या? नहीं जाऊंगा ना। या मान लो जैसे मैं आपसे पूछूं आपका भाई क्या करता है, आपका मेरा भाई पढ़ता है, अच्छा डेफिनिट हो सकता है ना पढ़ता हो सकता है किसी दिन पढ़ता हो किसी दिन ना पढ़ता हो, है ना। देखो यहाँ डेफिनिट नहीं है। अब कहो मैं 5 बजे सोकर उठती हूँ, डेफिनिट है? कभी तो 6 बज जाता होगा, कभी जो है 4 ही बजे उठ जाते होंगे। मैं कहूँ मैं 5 बजे खाना बनाता हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, है ना। मतलब ये अगर सही में बोल रहा हूँ तो डेफिनेट नहीं है, ठीक से नहीं हो सकता कि हाँ 5 ही बजे बनाता हूँ भाई, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, मतलब डेफिनेट नहीं है, क्लियर है। तो ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है नहीं, क्योंकि उसका एक और आसान तरीका बताया था, ता है, ती है, ते है। चलो ना ही यहाँ काम कंटिन्यूअस हो रहा है कि हो रहा है, मैंने खाना खा लिया है, खाना खाने का काम हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी नहीं है। मैंने खाना खा लिया है, अच्छा खाने का काम पूरा कर लिया है ना, तो जिसमें काम के पूरा होने की बात होती है वो कौन सा टेंस होता है? परफेक्ट टेंस होता है। ओवरऑल बात किसकी हो रही है? प्रेजेंट की। तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आपने जब पहला स्टेप फॉलो किया तो आपने कहा ये जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। अब देखो जैसे आप टेंस की पहचान करना, 2 चीज आपके दिमाग में आना चाहिए, 2 चीज दिमाग में आना चाहिए। एक तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। अब याद करो मैंने बताया था जितना भी परफेक्ट टेंस होगा, अरे सुनो जितना, हाँ वो तो सही है, जितना भी परफेक्ट टेंस होगा सारे परफेक्ट टेंस में वर्ब की 3rd फॉर्म लगती है। भैया यहाँ से मामला तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पर है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैज या तो है भी पास्ट में हो जाता है, हैड फ्यूचर में हो जाता है, विल हैव या तो शैल है। तो यानी कि हैज या तो है, बस 2 चीज आ गया, पहला आपका फॉलो, क्लियर है। दूसरा देखते हैं सेंटेंस की पहचान कर। मैंने खाना खा लिया है, बताओ नहीं तो किया नहीं जा रहा है, क्वेश्चन भी नहीं पूछा जा रहा है, यानी कि ये कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस, चलो सेंटेंस की भी पहचान होगी, फिर क्या करना? रूल अप्लाई करना। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, है ना, ठीक है। सब्जेक्ट बात हो रही मैंने की, यानी कि आई हो गया सब्जेक्ट। फिर लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या तो है, आई के साथ क्या लगेगा? हैज की हैव लगेगा। आई प्लूरल सब्जेक्ट में आता है तो क्या हो जाएगा? आई हैव। इसके बाद ये कह रहे हैं मेन वर्ब लगाओ। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी? 3rd फॉर्म। तो काम कौन सा हो रहा है? खाने का। तो क्या होता है? ईट, एट, ईटन। तो आई हैव ईटन हो गया। फिर क्या करें? जो बचा हो भैया ऑब्जेक्ट अगर तो लिख दो। अच्छा खाना, तो ईटन द फूड, मैंने खाना खा लिया। बताओ आसानी से हो गया कि नहीं? आपको क्या करना है? सबसे पहले टेंस पहचान करना है, और जैसे आप टेंस की पहचान करोगे 2 चीज दिमाग में आना चाहिए, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा और मेन वर्ब क्या होगा। फिर सेंटेंस पहचानो, रूल अप्लाई करो, सीधा, क्लियर है। अब कोई भी सेंटेंस आप इस तरीके से बना सकते हो। जैसे एक मैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप का सेंटेंस लिख रहा हूं, है ना। जैसे मैं कहूं उसने
मुझे क्यों, उसने मुझे क्यों नहीं डांटा। गलती तो मैंने भी की थी, लेकिन उसने मेरे दोस्त को डांटा, मुझे नहीं डांटा। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि उसने मुझे क्यों नहीं डांटा, इसकी इंग्लिश बनाना है। चलो कोई बात नहीं, सबसे पहला काम क्या करना है, टेंस को पहचानना है। तो टेंस को पहचानने के लिए आखिरी में पहुंचे, और जब आखिरी में पहुंचे तो केवल क्या मिला, बड़ा आ की मात्रा। अब याद आया कुछ, पास्ट में, इसका मतलब ना तो प्रेजेंट में है ना ही फ्यूचर में, ये पास्ट में है। इतना क्लियर हो गया, प्रेजेंट में जाने का सवाल ही नहीं, पास्ट में जाने का सवाल ही नहीं, अरे सॉरी फ्यूचर में जाने का सवाल ही नहीं, पास्ट में घूमे। अब पास्ट के 4 टेंस था। अब बताओ पास्ट में कौन सा है, काम कंटिन्यूअस हो रहा था, कंटिन्यू काम की बात हो रही है नहीं, है ना, काम पूरा होने की बात हो रही है, बात तो हो रही है ना, लेकिन पूरी तरह से पूरा होने की काम बात नहीं हो रही। और इसके बाद में देखो उसने मुझे क्यों नहीं डांटा, मैंने बताया था आ का मात्रा, ई की मात्रा, ए का मात्रा, या जो ता था, ती थी, थे, ये किस में आता है, स्पेशली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, जिसको सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, पहचान हो गया आपका कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। 2 चीज दिमाग में आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड, मेन वर्ब की फॉर्म क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां डिड वहां फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाते हैं। दूसरा सेंटेंस कैसा भैया, उसने मुझे क्यों डांटा, क्या सिंपल है, अफर्मेटिव तो है नहीं, क्या नेगेटिव है, नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। क्वेश्चन किया जा रहा है, देखो उसने मुझे क्यों नहीं डांटा, यानी कि क्वेश्चन में कौन सा, क्वेश्चन वर्ड बीच में है ना, तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखनी है। अच्छा आ जाओ, क्यों की इंग्लिश होती है व्हाई। इसके बाद क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डिड, डिड हो गया। इसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, उसने, ही हो सकता है, सी हो सकता है, दोनों हो सकता है, मेल होगा तो ही, फीमेल होगा तो सी। नहीं है, नहीं हो तो नॉट लिखना है, अगर यहाँ मान लो नहीं नहीं होता तो नॉट भी नहीं लिखते, अभी तो नहीं है ही ना, तो नॉट यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो डांटना की इंग्लिश होती है स्कोल्ड, स्कोल्ड हो गया। फिर ऑब्जेक्ट अदर, अच्छा मुझे है ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा मी, तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाई डिड ही नॉट स्कोल्ड मी, उसने मुझे क्यों नहीं डांटा। अब बताइए देखो कितना आसानी से बन जा रहा है ना। आपको क्या करना है, 3 स्टेप, टेंस की पहचान करो, सेंटेंस की पहचान करो, और रूल अप्लाई कर दो, कोई भी सेंटेंस की आप इंग्लिश बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टेंस की हिंदी में पहचान आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए, और क्या पता होना चाहिए, मेन वर्ब पता होना चाहिए, तब अच्छे से ये चीज हो पाएगा। क्लियर है, इतना समझ में आया।